वाह। 10,000 में। फर्स्ट बच्चा था उसका, वहाँ 10 किलो दूध देता था वो, और वो देखभाल पैसे भी नहीं देता। मैं वहीं थे आइयो जो भी ले तो वो यहाँ था। 5-5 किलो घी बनाती थी। दिवाली में ना तेल नहीं लाती थी। हमारा ससुर का लड़का था ना मेरा अनिल, वो तो वो बोलता भानु दादा था उन पे। तब मदद करती थी वो गाँव में ना। जहाँ सर जी यो छुल्लो फणियोटो दे दो दिया दो अरे भार लगायो मेरो त पर म तुम उन गाना चाहिँ चाला यो नारिंगी ली जा चढ़ी पेड़ में। अब बोला कि एक निकालना है, दड़मेन करके नीचे माई के खोपड़ी सर में। हम 2 भाई बहन है ना, एक बहन मारती थी उसको ना लाल मिर्च निकाल, अरे उसने सॉरी रहता था। देर हो जाती थी स्कूल के लिए। पहले तो घास काटने जाना था, तब जाना था स्कूल। दोनों को एक दिन वहाँ महाभारत हो रहा, दूसरों की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिवाली का डे 2 और यहाँ पे मेरी मम्मी धो रही है दाल को, जिनसे हम बनाएंगे पकौड़ी। मम्मी ने कल रात को इनको ये काली दाल को भिगोने रख दिया था और सुबह में हल्का सिलवटे पे इसको मसला, ताकि इसके जो बाहर के छिलके हैं वो निकल जाएं और अंदर का पोर्शन रह जाए। कुछ मम्मी ने यहाँ पे रखी हुई है धो के। अब इसके बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और यहाँ पे बनने लग गए हैं पकौड़ियाँ। वाह, ये है दाल के पकोड़े जो मम्मी ने सुबह में धोई थी, है ना। और कुछ यहाँ पे बन के तैयार हो गए, दिखाना, देख रहे। फिर अभी हम इनको खाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले भगवान को चढ़ेंगे, तब जाके हम खाएंगे। ये देखना मेरी मम्मी, पहाड़ी मम्मी। ये हमारे गांव का रिचुअल्स है, सर में परांदा, मम्मी पहले हम ना, मतलब मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे ना, मतलब छोटे भी कितने 5-6 में, तो मुझे याद है कि हम लोग ना हर दिन मतलब दिवाली रहती थी, आज भी पकोड़े, कल भी पकोड़े, परसों, क्योंकि पहले कितने दिन तक बनती थी, बनाते थे 5-6 दिन तक बनाते थे। तब सम्मत छोटे एकादशी की दीपावली ना, एकादशी दीपावली तक बनाते रहते थे। कोई तो किसी का हल लगता था, किसी का कुछ वो बनते रहते थे पकोड़े पूरी। और वैसे क्या बोलते थे, दिवाली 12 दिन तक, पहले के जमाने में तो बोले थे ना 12 दिन तक मनाते थे। और अब कम होते होते हम लोग कितना दिन, एक ही दिवाली मना रहे हैं यहाँ देहरादून में, तो एक ही दिवाली मनाते हैं, पर हम सब दिवाली मनाते हैं। हम नहीं। अब पहले गांव में मतलब 5-5, 6-6, 7-7 दिन तो लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, हम तो सब दिवालियाँ मनाते हैं। जैसे हमने कल बड़ी दिवाली मनाई। हमारे गांव में ना, यहाँ छोटी दिवाली बोलते, लेकिन हमारे गांव साइड पहली जो दिवाली आती है उसको बड़ी दिवाली बोलते हैं ना। और जिस दिन लक्ष्मी पूजा आती है उस दिन कौन सी दिवाली बोलते हैं? वाली मंजली भगवान। हाँ, फिर सोमवार छोटी आती है 12 दिन में, एकादशी। उस दिन हम वो खेलते हैं भेलू। आज भी तो खेलते हैं, कल भी खेला होगा। पर बोलने का मतलब ये है कि पहले जाते थे चिमनी की लकड़ी काटने के लिए, उसको फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी कंडी रखी बनाते थे। मल होता है ना, उसकी अंधेरे काट के ऐसे कच्चे, और उसका रस्सा बनाना है। तब शाम को चूल्हे को देना है, चीड़ पे लकड़ी के चूल्हे उसको बोलते हैं। एक तो चीड़ की लकड़ी होती है, और चीड़ की लकड़ी का एक कोई ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे ज्यादा ये लीज टाइप का रहता है, तो वो जल्दी जल जाती है। उसका कलर भी दूसरा होता है ना, पीला पीला लाल लकड़ी अलग होती है, चूल्हे अलग होते हैं। और उससे खेलते हैं भेलो।
वो भी खिलाना। और पहले के ज़माने में लोग सिलवट्टे में पीसते थे, ये इस ऐसे सिलवट्टे में पीसते थे ना पहले के टाइम पे। वो तो साथ है ना। लोबिया और जो हमारे गांव की मतलब उस टाइम पे ना जब हम मतलब गांव में रहते थे तब घर की दाल होती थी, तो घर का दाल का तो अलग ही टेस्ट होता था, है ना मम्मी? क्या करें, घर में भी लोग अब बाजारी से ले रहे हैं। हाँ, हो रहा है घर में भी अब मिली जानवर खा रहे हैं। हो रहा है घर में। देखिए अगर हम इसको सिलवट्टे में पीसते ना तो इसका कलर ही अलग होना था फिर, है ना? ये है और ये रही मैं यार कल से। और ये रहा हमारा बैकयार्ड जो कि हमारे घर के पीछे का हिस्सा है। इन पे हमने कैंडल लगाई हुई हैं जो इस कांटे पे लगी हुई है, और यहाँ ऊपर से मेरा भाई उड़ा रहा है पटाखे। और ये देखिए हमारा घर आगे फ्रंट साइड से। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है सुबह और सुबह की बज रही है 9 और हमारी नींद अब जाके खुल रही है जब तक सूर्य देवता कहाँ पहुँच गए हैं। और ये रहा सुबह का व्यू। मम्मी आज सुबह में तो इनके के बड़े पूरी बड़े पकौड़ी बड़े पकौड़ी बड़े अच्छा गुलगुला बड़ो। हाँ मीठा बाबर बड़ो। हाँ चावल पीस के बाबर। हाँ गुलगुले के लेके हाँ और पूरी बनानी है। हाँ बस हो इतना ही काफी है। ओके बाय। पहले के टाइम पे हम घर में किस कभी कभी हमने घी में भी बनाए थे ना अपने घर की घी। हाँ, जब मेरी भैंस था ना। हाँ मैं पहली एक ही भैंस लाई मैं। हाँ 10,000 में। हाँ और एक ही बार फर्स्ट बच्चा था उसका वहाँ जहाँ से लाई मैं। हाँ तो 10,000 में दिया उन्होंने। हाँ 2005 में। हाँ और 10 किलो दूध देता था वो। तो 5 लीटर दूध तो मैंने लगा रखा था। अब वो देखभाल ने पैसे भी नहीं देता। मुँह सच्चा चालती पाल पहुँचे थे। दोनों मिले रहते थे। और बोला कि तेरा दूध फट गया। और फट गया तेरा दूध। वो ही नहीं था, अच्छा नहीं था। और पैसे खा गए 10 लीटर के। हैं? और बोला तेरा दूध फट गया। तब पैसे भी नहीं दिए। ये बात तो मैंने कहा घर लाते दूध को मैं तो मथ के ना मट्ठा बनाती
लड़ी स्टार्ट के वहाँ तक 3 बच्चा मैं हुए थे। आयो जो भी ले तो वो है था। हाँ। हो रखी थी। 4 बच्चे हुए, 4 बार मैंने उसका दूध पिया। और 5वां बार ले गई मैं उसको तो वही समाप्त हो गया, मर गया रे। तब 5-5 किलो घी बनाती थी मैं, इतने बड़े पतीले में बनाती थी मक्खन। तो एक ही दिन बनाना था मैंने, उसको पिघलाना था घी। तो 3 किलो घी होता था एक दिन में जब बनाती थी मैं। और पहले के टाइम पे हम दिवाली में ना तेल में नहीं दिवाली में ना तेल नहीं लाती थी मैं। हाँ। घी में बनाती थी। एक मामा ससुर का लड़का था ना मेरा अनिल, वो तो वो बोलता था भाभी घी में बना रही है तू पूरी। अरे मैं बोलती थी हाँ घी में अच्छा तो होता है पूरी बनाना। घी में बनाती थी मैं दिवाली में पूरी। पहले ऐसा था, घी भी बहुत होता था। पर जब होता ना अपना होता है तो तब मन नहीं करता है खाने का, चाहे दूध हो चाहे घी हो। ऐसा होता जब अपने खुद का होता है तो तब मन नहीं करता है खाने का। बहुत घी बनाती थी मैं पहले। अच्छा। पेड़ लाती थी घी में लोगों से ना, घास पेड़ उसी में, दाना पानी सब उसी में लाती थी घी में। अब सबके लिए होता था, परिवार के लिए दूध घी। और परिवार भी हमारा बड़ा था। पहले ना एक ससुर थे हमारे, कक्या ससुर, तो उन पे आता था हमारा देवता, इष्ट देवता। तो हम घास के लिए जाते थे जंगल, वो गायों के साथ रहते थे। तो बोलते थे, हम बोलते थे कि ऊपर से लगाते थे आवाज ससुर जी हाँ बुआरी, कभी वो करते थे। और ससुर जी ऑपरेशन करे वाला तो बुआरी होना या मुकल ऑपरेशन आने वाली चिट्ठी आने वाली है चिट्ठी 1-2 दिन में। कभी कभी तो सच भी होता था, कभी कभी मजाक भी करते थे। कभी महीना में आती थी। उस टाइम पे मतलब फोन वगैरह कुछ नहीं था ना, उस टाइम तो चिट्ठी थी। तो बोलते थे अब चिट्ठी आने वाले है। कभी कभी बोलते थे घर आने वाले हैं। अरे ऐसे रहते थे हम, मन बहलाते थे ऐसे जंगलों में घास काट के। ऐसे जब सास ससुर के होते न तब सास ससुर के साथ रहते हैं तो तब जंगलों में घास काट। एक दिन तो मैं और मेरी देवरानी तो खेत में सो गई, बांध के ले गए वहीं सो गए। आजकल का जमाना हो तो रिख बाग खा देता, क्योंकि थक के ना मतलब ज्यादा थकावट हो जाती है। मसाण खा देता है या कुछ। और हम दोनों वहाँ सो गए, ऐसी चमक लग गई धूप की हमारे ऊपर। और सोए हम पर इतनी धूप लग गई वहाँ। और तब वो इतने सपने में जैसी ये हुई। और तब कंडी पकड़ी तब भागे घास के लिए। अच्छा है, तो वो भी जमाना था। नींद कितनी थी पहले, ये भगवान नींद थी बहुत पहले। ते मचा रही ना भानु दादा था उन पे। तब छोला लियोन छासी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, भानु के दादा पता हमारे दादाजी थे तो वो क्या थे ना कि उन पे देवता आता था। मतलब जैसे आज की डेट में लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं या पुछारा बोलते हैं, पर उन पे देवता आता था। वो जैसे पहले के ज़माने में प्रसन्न करते थे तो बता देते थे ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसे हैं। और दादा ना बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करा था, है ना, अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा उन्होंने। उन पे हमारे इष्ट देवता आते थे और वो बहुत मदद करते थे, सबकी मदद करते थे वो। हाँ गांव में ना जहाँ बोलो वहाँ जाते थे रे, अच्छे थे। तो बोलते थे बारे बैलों के साथ जाते थे ना वो जंगल, लकड़ी फाड़ के लाते थे। ससुर जी या छुल्लो फणियोटो दे दो
बुहारी भार लगायो मेरो त पोहरमा आ तुम गाड़ना च और चालाक थे ससुर भी चालाक थे बोलते थे बोलेंगे कि अपने आप तो निकालेंगे नहीं बहू तब बोलने के लिए होता है कि उसी ने निकाला था और मैंने निकालती थी भाई डर के मारे दीदी के नहीं तो दीदी बोलेंगी मेरे ससुर गायों के साथ चरा के भी लकड़ी फाड़ के भी आ रहे और तुम लोग मेरे ससुर के लकड़ियां ले जा रहे और चालाक थे ससुर अपने आप का भी नहीं देते थे खाली बोलते थे कि उधर भारी रखी है मैंने भारी निकालना एक लकड़ी वहां पर से एक छुल्ला निकालना वहां से अब पता होगा कि ये तो निकालेंगे नहीं मैं खाली ऐसे बोलूंगा अरे अच्छे थे रे बहुत अच्छे थे। और हम लोग ना अपने बारे में भी पूछते थे जैसे मम्मी जो वो नानी को जोगी रंदा था ना मूड़ी वो वाली कहानी बताओ। हमारे यहाँ ना शिव जी शिवालय है मंदिर है मायके में शादी से पहले ना शादी के पहले की बात लगा रही मैं और मैं जाती थी वहाँ दूध लेके सुबह हमेशा जाती थी माई जोगियों के लिए और वहाँ शिव जी में पानी चढ़ाने भी जाती थी और उनको दूध लेने भी जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ मैंने कहा माई ने बोला ए सारा ला या नारेंगी ली जा अमान बोली मैंने कहा मैं ऊपर पेड़ में नहीं चढ़ सकती जाने एक निकाल यहाँ पर रखे एक से मैंने कहा एक से क्या होगा इतना पेड़ भरा है माई जी और मैं चढ़ी पेड़ में और बोला कि एक निकालना है और मैंने पल्लू भर के निकाल दिया नारंगी ऊपर पेड़ से और पीछे ये पल्लू कमीज सलवार पहने थे और ऐसे खुला ये कमीज का पल्ला और दड़मेन करके नीचे माई के सर में गिर गए सारे। सरला क्या कर रही है तो थोड़ा वो थी ना वो अंधी जैसी थी अंधी भी नहीं थी पर कम देखते थे वो कम तो नहीं देखती थी उस टाइम ठीक थे उसके आँख पर बुढ़ी आदमी थे बुढ़ी थी। अब जोगी भी ऐसा ही था शिमला का था वो जोगी और वो माई चांदपुर से थी उसका तो वहाँ कैसे गाय रखी थी अच्छा घर बना रखा था वो जोगी उसका घर बर्बाद करके लेके आया। मम्मी पर आपको अच्छा मानती थी ना? बहुत अच्छा मानती थी। मैंने मेरी शादी में ना उसकी फोटो भी है आगे से डाल की महात्मा की फोटो है। एक दिन मैं ऐसे ही दूध के लिए बरसात के सावन के महीने का वो था बात है और एक दिन मैं एक रास्ते गधेरे जा रही थी दूध लेके ये मंदिर में उनको दूध दे दिया था मैं ऊपर आ रही थी तब भी तक इतना बड़ा शेर ने ऐसे घूम रहा था एक पत्थर पे ऐसे पत्थर है वहाँ ऐसे घूम रहा था उसने मेरे को नहीं देखा मैंने उसको देखा मैं भाग गई नीचे मंदिर में और मंदिर में गई जोगी ने क्या करना था तो और मैंने सोचा अभी मैं उधर जाएंगी तो वो चले जाएगा उधर रास्ते में और मैं तो भाग के उस रास्ते से दूसरे रास्ते से वो ऊपर चले गई मैं तब आया वो ऊपर मंदिर के ऊपर में तब आवाज लगाई उसने ये मेरे डर के मारे बहुत भयंकर शेर था वो बहुत बड़ा। अब तो वहाँ पूरे पहले नानी के यहाँ ना बहुत सारे पत्थर थे नहीं थे अब तो रोड चली गई तो वो पता नहीं कहाँ गया पहले तो घना जंगल था उस साइड को मंदिर। और मैं आपको बताना चाहती जो मेरी नानी के वहाँ मंदिर है ना वो आप लिंग है खुद से उगा हुआ लिंग है ना मम्मी वो शिव जी के वहाँ पे ना हमेशा ठंडा पानी रहता चाहे कितनी गर्मी भी पड़ जाए। गंगानी बोलती ना वहाँ गंगा जी का जल है वहाँ जैसे गंगा में रहता है जल वैसे ही रहता है वहाँ जल गंगा जी से जो साफ जल होता है जिसको बोलते हैं कभी कभी उसमें ना वो नीला भी रहता है। बहुत अच्छा शिव जी हमारे यहाँ मंदिर बहुत दूर से आते हैं वहाँ पानी चढ़ाने।
हाँ हम 2 भाई बहन है ना, एक बहन हूँ मैं, एक मेरा छोटा भाई है। तो पहले इतना लड़ाई होती थी मेरे को, भाई को भी मेरे को भी, मैं ऐसे मारती थी उसको ना ऐसे गुस्सा आता था मेरे को, पता नहीं क्यों। जब शादी हुई ना मेरी तो तब वो मैं बोलती थी कैसे मारती थी मैं अपने भाई को, इतने याद आती थी मेरे को अपने भाई की ना। और तब एक दिन ना उसने, मैंने बोला लाल मिर्च निकाल वो कलर पता नहीं पहचानता था नहीं पहचानता। अरे उसने सारी हरी मिर्च तोड़ उसने सारी हरी मिर्च तोड़ दी। इतने सारी ना, और लाल मिर्च वही रखी है। मैंने ऐसे मारा नहीं उसको, पर पता नहीं उसकी आंखें वो कलर पहचानता होगा नहीं, वो तो फौज में भी है, वो फौज में है वो। उसको 29 साल हो गए फौज में। लड़ाई होती थी हम दोनों भाई बहन की। कभी ने घास के लिए जाते थे तो सुबह में तो वो काटता नहीं था घास। अरे मैं काटती थी, उसके कंडी के लिए भी काटना था मैंने। वो वहीं बैठा रहता था। देर हो जाती थी स्कूल के लिए, पहले तो घास काटने जाना था तब जाना था स्कूल। और वहीं बैठा रहता था उसमें कैसी पड़ी रहती थी पहले घास में। तब जाते थे हम स्कूल। और दोनों को एक दिन वहाँ महाभारत हो रहा है, दूसरों के खेत में चोरी करने के लिए जा रहे थे, घास काटने के लिए। और वही लड़ाई हो रही है। ऐसे थोड़ी सोच रहे कोई मालिक आएगा खेत का तो हमें डांटेगा। नहीं, ऐसी परवाह कुछ नहीं थी, सिर्फ घास की लगी थी। और घास काटा कंडी में भर के, लंबा लंबा एक मुट्ठी आ रही है उसमें, इतना लंबा घास। बेटी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और दिवाली की सबको शुभकामनाएं।